आज जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम लोग एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम पैकेज के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब विजिबिलिटी कंट्रोल पढ़ाया था या जावा की शुरुआत में भी बार बार नाम पैकेज का आता था, फिर बीच में तो इधर कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे बने हैं जिनमें पैकेज 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 कंपलसरी एक रिपीट होता रहा वर्ड। तो उसी पैकेज को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए कि आखिरकार पैकेज होते क्या है। पैकेज एक क्लास इंटरफेस का ग्रुप है। जो पैकेज है क्लास और इंटरफेस का ग्रुप है। जावा में हम अपनी क्लास और इंटरफेस को मैनेज करने के लिए पैकेज का यूज करते हैं। तो देखिए पैकेज आखिरकार है क्या। अगर जैसे हमारी क्लास है, जो हम छोटी छोटी क्लासें अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्लास में इंटरफेस ख़त्म किया हम लोगों ने, इंटरफेस बनाते हैं, तो इन सबको एक साथ रखने की जो जगह है वो पैकेज है। पैकेज से हम जावा लाइब्रेरी की फंक्शनलिटी भी यूज कर सकते हैं। पैकेज में जो जावा की फंक्शनलिटी है उसे भी यूज कर सकते हैं। जावा में प्रत्येक प्रोग्राम में पैकेज का यूज किया जाता है। जावा का प्रत्येक प्रोग्राम, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, उसमें पैकेज का यूज किया जाएगा। बस अंतर इतना है कि जो बिल्ट इन पैकेज है java.lang, उसे हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, नहीं तो बिना पैकेज के वो भी प्रोग्राम नॉर्मल रन नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जावा के प्रत्येक प्रोग्राम में पैकेज का यूज किया जाता है। जावा पैकेज में सब पैकेज, क्लासेस और सब क्लासें होती है। पैकेज में, पैकेज के अंदर पैकेज भी होते हैं, उसे सब पैकेज कहते हैं, और क्लासेस होती है और उसके अंदर सब क्लासेस भी हो सकती है। ठीक है। पैकेज का कॉन्सेप्ट डेटा इनकैप्सुलेशन की तरह होता है। मीन्स डेटा इनकैप्सुलेशन की तरह होता है, मतलब क्या, जैसे डेटा इनकैप्सुलेशन है ना, किसी भी डेटा को कैप्सूल फॉर्म में बाइंड कर देना। जैसे कैप्सूल होती है उसमें दवा हम डाल देते हैं, अंदर से ऊपर एक रैपर लगा देते हैं, तो उसी तरह से पैकेज होते हैं। उसके अंदर ढेर सारी फंक्शनलिटियाँ होती हैं, लेकिन वो एक कैप्सूल के फॉर्म में सिंगल पैकेज की तरह दिखाई देता है। पैकेज का यूज करके क्लास को कभी भी रीयूज किया जा सकता है। मतलब एक बार क्लास हम किसी पैकेज में स्टोर करा दें और जब इच्छा हो तब उस पैकेज को यूज करके अपने प्रोग्राम में हम उस क्लास को रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। पैकेज के जरिए हम मेन क्लास को हाइड कर सकते हैं तथा उसकी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ये इस पे कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे सुपर क्लास को कैसे हाइड कर दिया जाता है पैकेज में। वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसकी मेथड्स को हम लोग आसानी से यूज कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे मेन क्लास जो होती है, मेन क्लास, सुपर सब क्लास होती है, दो क्लास है, सुपर क्लास, सब क्लास। तो सुपर क्लास को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और इसके बाद उसको इनहेरिट कर लेते हैं सब क्लास में। फिर अपन क्या करते हैं, मेन क्लास को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं, छुपा सकते हैं। लेकिन मेन क्लास की जो फंक्शनलिटी है, मतलब उसकी मेथड्स, तो उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है। दो अलग अलग पैकेज में अलग अलग क्लास के नाम हो सकते हैं। मतलब जैसे अलग पैकेज हैं तो उनमें क्लासेस के नेम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है।
मान लीजिए एक पैकेज 1 है, एक पैकेज 2 है, सेम क्लासें दोनों पैकेजेस में हो सकती है। ठीक, मतलब जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास है तो दो पैकेज में सेम स्टूडेंट नाम की क्लास हो सकती है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ जावा पैकेज। अब देखिए जावा पैकेजेस के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला, जावा पैकेज को हम यूज करके क्लासेस और इंटरफेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स जो क्लासेस और इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, जो इधर उधर सेव करते हैं, पैकेज का यूज करने पर वो पैकेज पे ही जाकर सेव हो जाएंगे और जिन्हें मेंटेनेंस करना आसान हो जाएगा। पैकेज की हेल्प से अलग अलग कैटेगरी की क्लासेस को अलग अलग पैकेज में मेंटेन कर सकते हैं। भाई जो जिस कैटेगरी की क्लास है उसको उतने पैकेज बना के अलग अलग कैटेगरी की क्लासेस को अलग अलग कैटेगरी के पैकेज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जावा पैकेज हमारी क्लास और इंटरफेस को एक्सेस प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मैं अगर याद हो आप लोगों को जब एक्सेसिबिलिटी पढ़ाया था, मैंने विजिबिलिटी कंट्रोल पढ़ाया था, तो मैंने सिर्फ वहाँ पर एक ही बताया था आपको, कौन सा, प्राइवेट। इसका मैंने बोला था प्रोटेक्टेड, सॉरी डिफ़ॉल्ट भी बता दिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं वहाँ पे कंफर्म हो पाया था। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्राइवेट भी यहाँ बताऊँगा। तो मैं दोबारा से एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पढ़ाऊँगा। तो ये यही कह रहा है, जावा पैकेज में हमारी क्लास और इंटरफेस को एक्सेस प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सकता है कि किस क्लास को एक्सेस करने की परमिशन है, किस क्लास को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। मान लीजिए कोई मेरा दोस्त मेरा पैकेज यूज करना चाह रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को क्लास दिखे, तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त इस क्लास को एक्सेस करे, तो मैं उसको एक्सेस प्रोटेक्शन देकर उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जावा पैकेज नेमिंग कोलिजन्स को हटाता है। नेमिंग कोलिजन मतलब नेम का वो पता है ना, दो पैकेज अलग अलग क्लास, एक पैकेज में दो क्लासेस सेम नेम से हो सकती है, बशर्ते एक पैकेज होगा सब पैकेज होगा। तो ये नॉन नेमिंग कोलिजन्स जो प्रॉब्लम आती है उसको आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैकेज, देखिए जावा में जो पैकेज है उन्हें हम 2 टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है, 2 प्रकार से उनको बांटा हुआ है हमने। जावा में 2 टाइप से पैकेज को हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है प्रीडिफाइंड और बिल्ट इन पैकेज। तो पहला टाइप का पैकेज है आपका, वो क्या है, आपका प्रीडिफाइन है या फिर बिल्ट इन पैकेज है। ठीक है, बिल्ट इन का मतलब यहाँ समझिए क्या होता है, जो पहले से बना हुआ हो उसे बिल्ट इन कहा जाता है। ठीक, दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज, मीन्स जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन करता है, ऐसे पैकेज को यूजर डिफाइन कहा जाता है। ठीक है, प्रीडिफाइंड अथवा बिल्ट इन पैकेज इन्हें हम नहीं बनाते हैं। जब लैंग्वेज बनाई गई थी तो इन पैकेज को लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज मीन्स जावा जेडीके, जावा डेवलपमेंट की किट होता है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पैकेजेस प्रोवाइड किए गए और बीच बीच में जो नए पैकेजेस आते गए हैं उन्हें इसमें क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब होता है कि जिन पैकेजेस को यूजर अपनी सुविधा के अनुसार डिजाइन करता है। ठीक है, तो अब हम आते, सबसे पहले पढ़ेंगे बिल्ट इन पैकेज। देखिए बिल्ट इन पैकेज क्या होते हैं, ऐसे पैकेज, देखिए ये एक्चुअल में एक फिगर है, पैकेजेस, यूजर डिफाइंड पैकेजेस एंड बिल्ट इन पैकेज। ठीक है, तो बिल्ट इन पैकेज होते क्या है, बिल्ट इन पैकेज, इस पैकेज में बड़ी संख्या में क्लासेस शामिल होती हैं जो जावा एपीआई का हिस्सा होते हैं। जावा एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रीडिफाइंड पैकेज को सन माइक्रो सिस्टम द्वारा, चूंकि जावा को जो डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में इसको ओरेकल ने खरीद लिया है। तो अब ओरेकल
सन जावा हो गई ये, ठीक है, ओरेकल जावा इसको बोलते हैं। तो प्रीडिफाइंड पैकेजेस को सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इनको जावा प्रोग्रामर के कार्य को आसान बनाने के लिए जावा डेवलपमेंट किट अर्थात जेडीके के हिस्से के रूप में सप्लाई किया जाता है। मतलब जावा का जो प्रोग्रामर है उसके कार्य को, जैसे आप लोग C++ में हेडर फाइल यूज करते थे ना, studio.h, conio.h, C++ में iostream.h, उसी तरह से यहाँ पर उसको प्रोग्रामर की सहूलियत के लिए पैकेजेस इसमें बनाए गए हैं। इन जावा वी हैव सेवरल बिल्ट इन पैकेज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी इंपोर्ट ए पैकेज लाइक दिस। देखिए जावा में बहुत सारे बिल्ट इन पैकेज हैं, ठीक है, लेकिन उनको यूज कैसे करते हैं वो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इंपोर्ट कीवर्ड, क्या आप लोग क्या लगाते थे, हैश इंक्लूड लगाते थे, यहाँ पर क्या लगता है, इंपोर्ट लगता है। फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, आप देखिए जावा का जो जावा लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर से लिखा है, यूटिल स्मॉल लेटर से लिखा है, लेकिन स्कैनर एस कैपिटल लिखा हुआ, मीन्स ये क्लास है, ये अपने आप बता रही कि मैं क्लास हूँ, ठीक है। और यूटिल सब पैकेज है किसके अंतर्गत, जावा के अंदर, और जावा मेन पैकेज है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, जावा इज ए टॉप लेवल पैकेज। जावा क्या है, सबसे चूंकि टॉप लेवल पैकेज क्या होता है, जावा, तो जावा हमारा टॉप लेवल पैकेज है। उसके अंतर्गत यूटिल सब पैकेज है, जावा का सब पैकेज है, यूटिल अपने आप में एक पैकेज है लेकिन जावा का सब पैकेज है। स्कैनर इज ए क्लास विच इज प्रेजेंट इन द सब पैकेज यूटिल, जो स्कैनर नाम की क्लास है वो आपके यूटिल पैकेज के अंतर्गत रखी हुई है या रखी गई है, ठीक है। तो हम जावा में जो भी पैकेज यूज करेंगे तो हम इंपोर्ट लिखेंगे, फिर जावा लिखते हैं, और डॉट यूटिल, मैं बिल्ट इन पैकेज की बात कर रहा हूँ, डॉट यूटिल और डॉट स्कैनर। स्कैनर यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यूटिल के बाद क्या कर सकते हैं, यूटिल के बाद आप क्या कर सकते हैं, डॉट स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखा होगा मैं कितने सारे पैकेजेस बताए हैं जब हम लोग काम करते थे, तो हम इस तरह से यूटिल डॉट स्कैनर की जगह यूटिल डॉट स्टार लगा देंगे, तो यूटिल पैकेज के अंतर्गत जितनी भी सब क्लासेस या इंटरफेसेस होंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे वो एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब सब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जावा, जावा आपका क्या है, मेन पैकेज है, ठीक है। ये देखिए जावा पैकेज, जावा मेन पैकेज है आपका। फिर चाहे वो लैंग हो, चाहे यूटिल हो, और चाहे आपका AWT हो, ये सभी क्या है, सब पैकेज ऑफ जावा, लेकिन अपने आप में पैकेज है, लेकिन इसके लिए ये सब पैकेज है। फिर लैंग क्लास के अंतर्गत देखिए सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, इसके अंतर्गत अरे लिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास, इसके अंतर्गत बटन डॉट क्लास, ये एक एक दो दो दिखाई गई, ये सभी क्लासें हैं। अब आप देखिए क्लास नेम सब कैपिटल से है, पैकेज नेम सब स्मॉल लेटर से है, तो ये हायरार्ची होती है। जावा मेन पैकेज है और इनके अंदर जो है ढेर सारे पैकेज पाए जाते हैं जो जावा के सब पैकेज के रूप में देखे जाते हैं, जावा के सब पैकेज के रूप में पहचाने जाते हैं, ठीक। तो देखिए जावा API पैकेजेस होते कौन कौन से हैं, अब बेसिकली ये बता रहा है। तो अपन जावा API पैकेज देखिए, लैंग ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है आपका यूटिल पैकेज, इसे यूटिलिटी पैकेज कहा जाता है और इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है आपका IO, इनपुट आउटपुट संबंधित जितने भी काम होंगे इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अपलेट प्रोग्रामिंग है, बाद में मैं पढ़ाऊँगा, इसी जावा में है, ये अपलेट प्रोग्रामिंग के लिए। नेटवर्किंग के लिए है, ये भी मैं जावा में पढ़ाऊँगा, जब आप नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम नेट उसको एक्सेस करेंगे। फिर AWT है, इसका पूरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। AWT का पूरा नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट इस तरह से, ये ढेर सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। तो
अब यहाँ पर किसी बुक में मैं एक चीज़ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। किसी बुक या नोट्स में अगर आपको ये मिले कि बिल्ट इन पैकेज 2 टाइप्स के होते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात है कि सर तो यार एक ही प्रकार का पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्ट इन पैकेज एक्चुअल में 2 प्रकार के नहीं होते, लेकिन जावा ने 2 प्रकार के बना दिए हैं। एक, इसको 2 तरह से किया बिल्ट इन पैकेज को। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, कभी अगर ऐसा मिल जाए या कोई आपसे पूछ ले। तो पहले होते हैं कोर पैकेज। ठीक, पहले हो गए आपके कोर पैकेज, और जो दूसरा होते हैं एक्सटेंशन पैकेज होते हैं। ठीक, तो पहले हो गया कोर पैकेज और दूसरे हो गया एक्सटेंशन पैकेज। अभी इनकी डिफिनेशन सुन लीजिए। कोर पैकेज ऐसे पैकेज जब जेडीके को सन माइक्रो सिस्टम ने लॉन्च किया था, उस समय जितने भी पैकेजेस उसके साथ बिल्ड कर दिए गए, जोड़ दिए गए हैं, वो कोर पैकेज कहलाते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लैंग, यूटिल, आईओ, अपलेट, नेट, एडब्ल्यूटी, एसक्यूएल एंड द सो ऑन। एक्सटेंशन पैकेज जावा के रिलीज होने के बाद बीच बीच में नई नई चीजें जावा के साथ जोड़ी गई हैं, तो उन्हें क्या कर दिया गया है, वो बीच में जुड़ गए, तो वो एक्सटेंशन पैकेज कहलाते हैं। जैसे अब इनमें दोनों में आपको समझ में, सर ये हमको समझ में कैसे आएगा कि ये एक्सटेंशन पैकेज है और ये कोर पैकेज है? तो जब आपको लिख के मिले जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है, ये हो गया आपका कोर पैकेज। और यही चीज जब मिल जाए जावा एक्स डॉट एसक्यूएल, समझ गए? मतलब जब जावा के बाद एक्स लगा मिले, ये एक्सटेंशन पैकेज है, और जावा नॉर्मल लिखा हो, ये कोर पैकेज है। तो ये वैसे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कोई अगर पूछ लेता है या कोई बात ऐसी आ जाती है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं उसको कि इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो एक्सटेंशन पैकेज जिनमें एक्स लगा होता है, और कोर पैकेज जो नॉर्मली ऐसे लिखे होते हैं। अब देखिए जावा डॉट लैंग, ये वह क्लास है जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा इंपोर्ट की जाती है। मैं पहले बताया था आपको कि जावा डॉट लैंग पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा इंपोर्ट हो जाती है। और इसके अंतर्गत प्रिमिटिव डेटा, स्ट्रिंग, थ्रेड, एक्सेप्शन एंड सो ऑन, बेसिक जितने भी जावा के कॉन्सेप्ट है वो सब जावा डॉट लैंग पैकेज के अंतर्गत स्टोर होते हैं। जावा डॉट यूटिल, ये यूटिलिटी से संबंधित है। ये यूटिलिटी पैकेज है जिसके अंदर वेक्टर, हैश, डेटा, ये मैंने आपको समझाया भी था, वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो हैश टेबल वगैरह ये सब जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंतर्गत आती है। जावा डॉट आईओ, इनपुट आउटपुट से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं वो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंतर्गत होती है, ठीक है। जावा डॉट एडब्ल्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, इसका पूरा नाम है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जावा में जो होगा वो एडब्ल्यूटी के अंतर्गत होगा। इसी का एक्सटेंशन पैकेज है जावा एक्स डॉट स्विंग। क्या है? इसी का एक्सटेंशन पैकेज है जावा एक, क्योंकि बाद में कुछ चीजें इस पर नहीं मिली है, जावा एक्स डॉट स्विंग, ठीक है। तो कई चीजें इसे बाद में जोड़ी गई, तो ये एक्सटेंशन पैकेज है, ठीक है। नेक्स्ट जावा डॉट नेट, ये नेटवर्किंग की क्लासेस है। नेटवर्किंग मैंने नेटवर्क समझ, सॉकेट प्रोग्रामिंग, जो आप लोग जब मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो जो चैटिंग वगैरह करते हैं ना, ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको बनवाऊंगा या आपको करवाऊंगा, ठीक है। चैटिंग कैसे की जाती है, शुरुआती दौर में जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तो बेसिकली इसी से चैटिंग की जाती थी सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू। नेक्स्ट है जावा अपलेट। जब भी अपलेट की प्रोग्रामिंग आएगी, सबसे पहले ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग अगर जावा में स्टार्ट हुई तो अपलेट के थ्रू स्टार्ट हुई है। तो आज भी अपलेट्स को इसके साथ जोड़ा गया है। पहले हम अपलेट की प्रोग्रामिंग करेंगे, बाद में दूसरे अन्य ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करेंगे, ठीक।
तो अब देखिए, वैसे बेसिकली आपको आप सब ने इसके प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन फिर भी अपन एक आध प्रोग्राम और शेयर आपके साथ कर लेते हैं कि बिल्ट इन प्रोग्राम कैसे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए बिल्ट इन प्रोग्राम में आपको एक आध दो प्रोग्राम बता दूं। वैसे आप लोगों ने जब मैं इनपुट कराया हूं तब आपको बिल्ट इन प्रोग्राम पढ़ाया था, और इसके अलावा भी कई प्रोग्राम यूटिलिटी वेक्टर जब मैंने पढ़ाया, तब मैंने रैपर के साथ जब मैंने किया तब आपको बताया हूँ। लेकिन इसके बावजूद अपन एक या दो बिल्ट इन और देख लेते हैं कि किस तरह से बिल्ट इन पैकेज काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसको बिल्ट इन का कोई ज़्यादा अपने को वो नहीं, चूँकि ये अपने को सपोर्टेड है, पहले से मिला है, हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। जो सॉरी हम कंसंट्रेट करेंगे इसमें यूजर डिफाइन में। ठीक है, तो जब यूजर डिफाइन होंगे तब फिर अपन देखेंगे, तो यूजर डिफाइन पे काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए बिल्ट इन पैकेज का पहला प्रोग्राम। Write a Java simple program using a built-in package. Import java.util array list। यहाँ पर मैं एक array list बनाने जा रहा हूँ। क्लास built-in पैकेज, ये पैकेज का नाम मैंने दे रखा है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये आपकी मेन मेथड है। फिर array list इंटीगर, यहाँ डेटा टाइप दे दिया। माई लिस्ट न्यू array list, कितने साइज की? 3 की। ठीक है, फिर माई लिस्ट ऐड 3, माई लिस्ट ऐड 2, 1, जो भी वैल्यू ऐड करना चाहें। द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट जो भी होंगे वो प्रिंट करके हमको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बिल्ट इन पैकेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस पैकेज का यूज किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर की क्लास है जो अरे लिस्ट, उस क्लास को यहाँ पर वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इनका बिल्ट इन पैकेज का यूज करते हैं, बिल्ट इन पैकेज के साथ काम करते हैं, तो ये सिस्टम डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन इनको बोला जाता है। बेसिकली हमको जो पैकेज में कंसंट्रेट करना वो यूजर डिफाइंड पैकेज में कंसंट्रेट करना, क्योंकि जब तक हमसे यूजर डिफाइंड पैकेज हम लोग नहीं बनाएंगे या नहीं बनेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे देखिए दूसरा प्रोग्राम है राइट ए जावा सिंपल प्रोग्राम यूजिंग ए बिल्ट इन पैकेज। चूँकि स्कैनर क्लास का मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, ठीक है ना, कि स्कैनर कैसे किस तरह से स्कैनर यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बिल्ट इन पैकेज डेमो करके इसको सेव कर दें। ठीक है, तो ये हमने इस प्रोग्राम को सेव किया और फिर स्कैनर क्लास माई न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्ट्रिंग यूजर नेम
जो भी हम दे रहे हैं, फिर इंटर यूजर का नेम पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो बिल्ट इन पैकेज का ज़्यादा अपने को कोई वो नहीं है, चूँकि हम इतने सारे प्रोग्राम बिल्ट इन पैकेज के देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें कोई ये नहीं कि प्रोग्राम वो हो रहे हैं, लेकिन हम मेन कंसंट्रेशन हमको करना है बिल्ड यूजर डिफाइंड पैकेज पे। ठीक है, इंटरव्यूअर नेम मान लीजिए मैंने अपना नाम दिया, ये लीजिए यूजर नेम इज रोशन सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिल्ट इन पैकेज को देख सकते हैं। बिल्ट इन पैकेज इसको भी मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, ये नेम की वजह से। तो अपन इसको एक बार रिपीट करते हैं। वो नेम की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्ट इन पैकेज ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, इसके लिए ये देखिए द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर 321 आपने स्टोर किया था, तो 321 आपका दे दिया। तो ये था बिल्ट इन पैकेज। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं पहले यूजर डिफाइंड पैकेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि पैकेज थोड़ा सा वाइड क्लास है। तो अपन इस पर कल यूजर डिफाइंड पैकेज देखेंगे, फिर हाइडिंग मेन क्लास देखेंगे, इसके बाद एक्सेस प्रोटेक्शंस देखेंगे किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो अभी ढेर सारा हमको काम करना है, तो आप लोग इसको करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो इस तरह से आप लोग इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और आप लोग कोई प्रॉब्लम हो, अगर क्लास समझ में ना आइए या कहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो आपको, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसा होगा तो मैं इसकी लाइव क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड पैकेज। थैंक यू।